हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अब बता दें कि जो भी हम ऑडिटिंग करते हैं, एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट तो यही है कि जो भी हमारी बुक्स हैं उनको चेक करना, ये चेक करना कि वो कंप्लीट है, करेक्ट है एंड फेयर है। ये कहता है कि इसीलिए कहता है कि ऑडिटर कहता है कि वो इस पोजीशन में होता है कि वो सर्टिफाई करता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए, जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए, किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन की, पीएनएल, नेट प्रॉफिट की। कहता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो ये ऐसा करके जो ऑडिटर तो ये कह देता है कि करेक्ट है, फेयर है, मतलब उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। हंस जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर है उसको कंसीडर किया जाता है दूसरा सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का। ठीक है। बिना डिडक्ट किए हुए फ्रॉड एंड एरर्स को ट्रूथफुल और करेक्टनेस के बारे में हम नहीं कह सकते, हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रकार के फ्रॉड एंड एरर होते हैं, ठीक है, जो कमिट किए जा सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का हो गया बुक्स को चेक करना, ठीक है, जो भी प्रिपेयर की गई है क्लाइंट के द्वारा एंड इसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है। इवन थ्रो जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर है वो एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। ये कहता है कि ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें मेन ऑब्जेक्ट में बांटा है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में बांटा है एंड अदर ऑब्जेक्ट में बांटा है। तो मेन ऑब्जेक्ट में तो यही है कि जानना करेक्टनेस के बारे में, फेयरनेस के बारे में, ट्रूथफुलनेस के बारे में। सब्सिडरी में है भाई एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और फ्रॉड एंड एरर को रोकना। अदर में है मोरल प्रेशर रखना एम्प्लॉयज़ पर, सेटिस्फाई करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और लीगल जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको कॉम्प्लायंस करना, उनको फॉलो करना। तो मेन ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का नॉलेज लेना करेक्टनेस के बारे में, फेयरनेस के बारे में एंड ट्रूथफुलनेस के बारे में अकाउंट के। अगर कहता है कि ऑडिट हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि अकाउंट सही है या नहीं, और लेकिन ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि जो अकाउंट कंप्लीट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, तो हम ये कह तो ऑडिटिंग का मेन पर्पज यही होगा। ठीक है। क्योंकि जो ऑडिटर है वो ध्यान में रखता है ट्रूथफुलनेस को, फेयरनेस को, एक्यूरेसी को दिमाग में। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है जो हेल्प करते हैं अटेन करने में मेन ऑब्जेक्ट को, उन्हें हम सब्सिडरी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव में है भाई एरर्स का पता लगाना, फ्रॉड्स का पता लगाना एंड उनको रोकना। एरर्स जो मेजोरिटी ऑफ एरर है कमिट किए जाते हैं केयरलेसनेस के कारण या नॉलेज की कमी के कारण। हावेवर कई बार क्या होता है कि अपॉन ग्रेटर इन डेप्थ एग्जामिनेशन, कहता है कि जब हम डेप्थ में, डीप में अगर जाके चेकिंग करते हैं तो हमें इन एरर्स के बारे में पता चल जाता है कि ये जानबूझकर किए गए हैं, फ्रॉड के इंटेंशन से किए गए हैं। ये जो एरर हैं ये इफेक्ट करते हैं अकाउंट्स की, पीएनएल की, बैलेंस शीट की ट्रूथफुलनेस को, जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का चेक करना। ठीक है। इसीलिए ऑडिटर है ना वो डेप्थ में एग्जामिनेशन करता है किन किन एरर का, error of omission, error of commission, compensatory error, error of principal error, error of duplication। तो error of omission, ठीक है। तो कहता है कि मतलब भूल जाना, कोई एंट्री रिकॉर्ड ही ना करो। जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली हम भूल जाएं रिकॉर्ड करना प्राइमरी बुक्स में, तो कहता है इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इन केस एक बिजनेस है वो कंप्लीटली भूल गया रिकॉर्ड करना एक ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बुक्स में, तो क्वेश्चन है ना पोस्ट करने का, एंट्री का, वो राइज ही नहीं होगा। इसीलिए एरर है ना ये अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को, ना ये बुक्स में दिखेगा और पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई एरर हुआ है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आपने परचेज किए 300 रुपए के गुड्स रमेश से, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया आपकी बुक्स में। इस तरीके से इवन थ्रो जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली होगा क्योंकि हर साइड में आपने एंट्री की ही नहीं है, लेकिन वैसे तो एरर है। तो जो एरर है रिकॉर्ड करने के एक ट्रांजेक्शन को प्राइमरी बुक्स में, वो कंप्लीट ओमिशन या पार्शियल ओमिशन दो प्रकार का हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन बहुत ज़्यादा हार्डर होता है पता करना, जबकि पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग हुई है, कोई कम अमाउंट से दिखा दिया गया हो या एक साइड दिखा दिया हो, तो उसको पता करना आसान होता है। ठीक है। अब एरर ऑफ कमीशन, तो कहते हैं कुछ एरर ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उर्ली और पार्ली रिकॉर्ड कर दी लेकिन रोंगली बुक्स में। ये जो एरर होते हैं इंक्लूड करते हैं रोंग एंट्री करना, रोंग टोटल करना, रोंग पोस्टिंग करना। ठीक है। ये भी कंप्लीट और पार्शियल हो सकते हैं। पार्शियल एरर यूजली थ्रो करते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता चल जाता है, हावेवर कंप्लीट एरर को पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इफ़ वाइल मेकिंग एंट्रीज इन द डे बुक, पहले कल हम एंट्री कर रहे थे और अकाउंट में एक एरर है वो हो गया, तो सेम एरर कंटिन्यू रहेगा पोस्टिंग करेगी जब उसकी लेजर में है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, हमने परचेज किए गुड 5400 के, लेकिन हमने एंट्री कर दी 4500 की, तो ये एक बहुत बड़ा एरर है, पता ही नहीं चलेगा। तो हम सोचेंगे एंट्री दो रखी, अमाउंट वगैरह पे इतना ध्यान ना जाए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा
क्वेश्चंस अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंस बरतने की ज़रूरत होती है जब भी ऑडिटिंग वगैरह की जाती है। ठीक है। फिर एक कंपनसेटरी एरर्स कहता है कि टू और मोर देन टू सच एरर यूजली एक टाइम पे हो जाते हैं इस तरीके से कि कहता है कि जो बैलेंस आउट करते इफेक्ट करते एक दूसरे को, मतलब जो एरर है एक अकाउंट के बैलेंस का वो ना दूसरे एरर से सेम हो जाए। जैसे कि भाई 20 की चीज़ थी उसको आपने 200 में रिकॉर्ड कर दिया और 200 की चीज़ को आपने 20 में रिकॉर्ड कर दिया, तो कंपनसेट हो गई वो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें पता है नॉर्मली रूल्स हमारे हैं रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। आप इनको गलत ले लो कि आप जो भी हमारा नॉमिनल एक्सपेंस है उसको आप पर्सनल में ले जाओ। ये जो एरर है ये कर होते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण, जब हमें डबल एंट्री सिस्टम की बुक कीपिंग की है ना, मतलब नॉलेज नहीं होती। ये जो एरर है इसमें आते हैं रॉन्ग क्लासीफाई करना इनकम एंड कैपिटल को, एंटर करना आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पर्सनल अकाउंट में, रॉन्ग वैल्यूएशन करना असेट्स का। लगा लो 1000 स्पेंड किए जाते हैं बिल्डिंग के एक्सटेंशन में, तो ये डेबिट हो कर दें हम रिपेयर अकाउंट, लेकिन वो तो हमारे बिल्डिंग में जानते फिक्स थे। ठीक है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन मतलब 2 बार एंट्री कर देना। ये जो एरर होते हैं यूजली अकर होते हैं जब सेम ट्रांजेक्शन को हम ट्वाइस एंटर कर देते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंड पोस्ट करते हैं 2 बार लेजर में। एग्जांपल के लिए अगर 1000 रिसीव होते हैं मोहन से एंड सेम एंट्री रिसीव होती है ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पोस्ट की जाती है ट्वाइस इनटू द मोहन अकाउंट, ये जो एरर्स होते हैं ये एरर होते हैं डुप्लीकेशन के। ठीक है। ये जो एरर है नॉर्मली अकर होते हैं नेग्लिजेंस के अकॉर्डिंग। अब अबो मेंशन एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ तरीकों से। पहले लोकेशन ऑफ एरर, जो डिटेक्शन ऑफ एरर है कहता है कि जब जो टोटल होता है ट्रायल बैलेंस में वो टैली ना करे। ठीक है। तो ये कोई जॉब नहीं है ऑडिटर की, उसकी जॉब है सिर्फ चेक करना ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। टेलिंग द ट्रायल बैलेंस इज द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट, वो काम किसका है? अकाउंटेंट का है, वो टैली करता है नहीं। ठीक है। जो अकाउंटेंट है अगर वो इनकेपेबल है टैली करने में ट्रायल बैलेंस, तब वो काम दे देते हैं ऑडिटर का, तब ऑडिटर कैपेसिटी में काम करता है जी अकाउंटेंट, और वो चेक करता है। तो कैसे चेक करेंगे हम इसकी, देखो चेकिंग द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमें पता है ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करके देखेंगे। इन केस जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली ना करे तो हमें पता चलता है एरर है टोटल में, तो हमें पता चल जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अगर कहता है टोटल है ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं कर रहा तो फर्स्ट स्टेप है कि हम उनका डिफरेंस निकालेंगे कि कितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट साइड में। ठीक है। हाल्विंग द अमाउंट, और फिर क्या करेंगे अगर फिर भी हमें पता नहीं चलता तो जो डिफरेंस के अमाउंट उसका आधा करेंगे, क्या पता सेम चीज़ हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दी हो एक साइड। ठीक है। फिर है चेकिंग ऑफ जर्नल, ईच एंड एवरी एंट्री इन द जर्नल है वो चेक की जाएगी ताकि जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आ रहा है एंट्री के जर्नल में वो इक्वल हम कर सकें। चेकिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जितनी भी सब्सिडरी बुक है उनको चेक करेंगे ताकि ये चेक कर पाएंगे कोई भी अमाउंट है क्या तो वो रह ही गई हो सब्सिडरी बुक में एंटर करने से, वेस्ट बुक से। चेकिंग और पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं वो चेक की जाती है, चेक करने के लिए कोई भी एंट्री है ना वो नहीं रही है पोस्ट करना। ठीक है। इसीलिए हम लेजर फोलियो की हेल्प से चेक करते हैं। चेकिंग द बैलेंस ऑफ द लेजर, जो लेजर होता है वो एग्जामिन किया जाता है इंश्योर करने के लिए जितने भी लेजर बैलेंस है वो इंक्लूड है ट्रायल बैलेंस में। ये हैपन होता है कि जो ट्रायल बैलेंस अगर वो टैली नहीं कर रहा है, क्या अब तक कोई बैलेंस हमने इंक्लूड ही नहीं किया हो। ठीक है। फिर है चेकिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, जितनी भी ओपनिंग एंट्रीज की उनको चेक करना। वाइल एग्जामिनिंग द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी ओपनिंग बैलेंसेज है उनको आगे लेके करंट ईयर में टैली करें विद द बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। सीन्स जो ओपनिंग एंट्रीज होती हैं वो पास की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। कंपैरिजन विद लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, अगर कहता है कि ये लॉट ऑफ डिफरेंस के कारण जो ट्रायल बैलेंस है कहता है कि तो एग्जामिन करना चाहिए कंपेयर करके ट्रायल बैलेंस को प्रीवियस ईयर के, ताकि जो भी मेजर डिफरेंसेस है अमाउंट में अगर वो हम पता कर पाएँ। ठीक है। अगर कोई भूल गए हैं रिकॉर्ड करना तो वो रिकॉर्ड कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कमियों के बारे में पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी एक ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का। फ्रॉड वो होते हैं, ये इनएक्यूरेसी और एरर्स के कारण होते हैं जो इंटेंशनली जानबूझकर किए जाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर पाए। जो मिस्टेक एंड एरर होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कमिट किए जाते हैं प्लान मैनर में ताकि ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे सकें, डिसीव कर सकें, वो फ्रॉड कहलाते हैं। फ्रॉड हमेशा इंटेलिजेंस एंड स्कीम वगैरह के थ्रू किए जाते हैं, इसीलिए इनको पता करना मुश्किल होता है। तो फ्रॉड मिस्टेक में आते हैं हमारे भाई पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन करना, गुड्स का गबन करना एंड अकाउंट्स में ही मैनिपुलेशन कर देना। तो पहला है मिस एप्रोप्रिएशन और इम्बेलिजमेंट ऑफ कैश। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है मिस एप्रोप्रिएट करना गुड्स मतलब कैश को गुड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि कैश है ना उनकी जो क्वालिटी होती है वो हाई होती है वैल्यू में और लो होती है वॉल्यूम में। इसीलिए जो पर्सन है जो फ्रॉड करता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कैश को
गबन करने में ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, स्मगल करना, चोरी करना पैसे को बिज़नेस से एंड ये पता भी ना चले, वॉचमैन भी ना देख पाए। ठीक है, व्हेयरएज़ इन द केस ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स वो पता किए जा सकते हैं अगर हम कैश से कंपेयर करें। तो कैश को किस तरीके से एम्बेलिशमेंट किया जा सकता है, तो देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी रिसिप्ट्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा जो भी रिसिप्ट्स हो रही है कैश की बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो रिकॉर्ड ना करना, उनको ना डेप्लीकेट कर लेना, गबन कर लेना, चोरी कर लेना। ठीक है, और जो भी कैश को एम्बेलिशमेंट करना कि जो भी कैश सेल्स हुई थी उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही ना करना। ठीक है, शो करना गुड्स की सेंड किए गए हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे वीपीपी मॉडल पे, लेकिन एक्चुअल में कैश मिल गया तो उसको खुद रख लेना। फिक्टिटियस एंट्रीज करना, झूठे एंट्रीज करना डिस्काउंट वगैरह की, रिटर्न की, बैड डेट्स वगैरह की। जगलिंग रिसिप्ट कि एक डेटर से पैसा मिला उसको तो खुद के पास रख लिया और दूसरे डेटर से जो पैसा मिल रहा उसको पहले वाले की रिसिप्ट्स के रूप में दिखा दिया, तीसरे का दूसरे वाले की रिसिप्ट्स के रूप में दिखा दिया। इसे बोलते हैं लैपिंग और टीमिंग एंड लेडिंग। फिर है स्टीलिंग चेक्स एंड अदर निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को चुराना। इम्बेलिजिंग द इनकम अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन है, शो करना सेम को स्टील रिसीवेबल। एंट्री करना फाल्स डोनेशंस के नाम से कि भाई हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन किया, चैरिटी में दिया है। ठीक है, जो भी रिसिप्ट्स होती हैं पुरानी एसेट्स या नॉन यूजेबल गुड्स को बेच से वो ना दिखाना, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह स्क्रैप को बेच से जो पैसा मिल रहा है। ठीक है, लोन जो भी रिसीव हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो नहीं दिखाना, फॉल्स बिल बना देना गुड्स वगैरह के खर्चे के, जो अमाउंट ऑफ वेजेज है उसको ना फॉल्स दिखा देना, पे कर रहे हो 500 रुपये दिखा रहे हो 700 रुपये। ठीक है, तो डिडक्ट करने के लिए एम्बेलिशमेंट हो गया, जो ऑडिटर है उसे चेक करना चाहिए हर रिसिप्ट को, कैश की, वाउचर को। ठीक है, टैली करना चाहिए इनवॉइस हर सेल की, परचेज की। इन केस देर भी अगर कोई भी शक लगता है तो जो भी टेक्निक उसे सही लगे वो लागू कर देनी चाहिए। फिर है मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेलिशमेंट ऑफ द गुड्स। नॉर्मली ये नोटिस किया जाता है कि जो ओनर होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है डिटेक्ट करने पर इम्बेलिशमेंट ऑफ कैश का, जो कंपेयर किया जाता है डिटेक्टिंग इम्बेलिशमेंट ऑफ गुड्स। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो कंसिडर करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को सेफर देन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो गुड्स है वो स्मॉलर होता है साइज में लेकिन एक्सपेंसिव है, जैसे कि भाई स्टोर से सामान चुरा लेना। ठीक है, इनकन्वीनियंस विद सम कस्टमर, इश्यू करना फिक्टिटियस क्रेडिट नोट्स वगैरह। ठीक है, आफ्टर इंटरिंग परचेज इम्बेलिश करना गुड्स को सेम की गोदाम में पहुंचने से पहले 2 डेज टाइप से यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स को खुद के पर्पज के लिए, रिमूव करना कुछ गुड्स को परचेज अकाउंट ऑफ द परचेज रिटर्न एंड इंटर नहीं करना सेम को बुक्स ऑफ अकाउंट में, नोट इंटर द गुड्स जो रिसीव किया जाता है सेल्स रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इम्बेलिश करना उनको, मतलब बंद कर लेना। जो डिटेक्शन होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिटेक्ट करने के लिए। कैश डिफॉल्टेशन जो ऑडिटर होता है वो कैश बुक को चेक कर लेता है। ठीक है, इन द सेम वेयर बाई डिटेक्ट करने के लिए गुड्स के मिस एप्रोप्रिएशन को उसे एप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक का मतलब चेक करना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ करके एडिक्वेट कंट्रोल का यूज़ करके पता किया जा सकता है। अब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स है उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है इम्बेलिश करके गुड्स को और कैश को। जो मिस एप्रोप्रिएशन है गुड्स और कैश का वो कमिट किया जाता है नॉर्मली लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जबकि जो मैनिपुलेशन अकाउंट्स का वो किया जाता है मैनेजर्स की बिहा पर, ओनर्स वगैरह की बिहा पर। इस प्रकार का जो फ्रॉड होता है जिसमें जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है उस तरीके से जिससे कि वो इनकरेक्ट पिक्चर को प्रेजेंट करें। ठीक है, जिसके कारण फ्रॉड होते हैं। दोनों P&L बैलेंस शीट है वो इनकरेक्ट पिक्चर दिखाते हैं। तो क्या क्या है देखो, किन किन ऑब्जेक्ट से मैनिपुलेट किया जाता है। एक तो सेविंग इनकम टैक्स बचाने के लिए, सेल्स टैक्स बचाने के लिए, ट्रू पिक्चर को छुपाने के लिए, इनहेंस करने के लिए प्रॉफिट को ताकि हायर अमाउंट ऑफ कमीशन मिल सके, एडवांटेजेस लेने के लिए पॉसिबल सेल ऑफ बिजनेसेस पर, डिक्लेयर करने के लिए लोअर प्रॉफिट को, मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड को, लोन वगैरह लेने के लिए। अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है भाई क्लेम नहीं करना डेप्रिसिएशन एसेट्स पे। ठीक है, या क्लेम करना डेप्रिसिएशन को लोअर और हायर रेशियो में, अंडर वैल्यू करना या ओवर वैल्यू करना असेट्स एंड लायबिलिटीज को, फिक्टिटियस एक्सपेंसेस दिखाना एक्चुअल जो खर्चे हैं ही नहीं। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, ट्रीट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल। ठीक है, शो करना झूठे सेल्स और परचेज खर्चे नहीं दिखाना, जो भी अर्न इनकम है ठीक है या प्रीवियसली अर्न इनकम है उसको करंट की इनकम दिखा देना, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना, विंडो ड्रेसिंग करना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चीज़ों को। जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है रिलेटिंग द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा टफ जॉब है, क्योंकि ये कमिट किया जाता है प्लान मैनर में बाय द वेरी पीपल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स के लिए, ये कंसीडर किए जाते हैं डिपेंडेबल एंड होनेस्ट हो। ठीक है, तो भाई उनके साथ टच में रहो, वेरीफाई करो सभी एसेट्स वगैरह को। अब बात आती है प्रिवेंशन, इनको रोकना।
ये इम्पॉसिबल है ऑडिटर के द्वारा पुट करना एक कंप्लीट एंड फ्रॉड एंड एरर पर। हावेवर लेकिन मोरल प्रेशर के द्वारा जो ऑडिटर है वो ना क्या कर सकता है, फ्रॉड एंड एरर को कम कर सकता है। जो ऑडिटर है ऑडिट करते टाइम बुक्स को उसे ध्यान में रखना चाहिए किस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, ताकि वो उनको चेक कर पाए। इनफैक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर है वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में है। ऑडिटर तो सिर्फ सजेशन दे सकता है, वो कितना हेल्प करते हैं वो डिपेंड करता है। तो अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या कहता है, मोरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उनका काम चेक किया जाएगा इंडिपेंडेंट पर्सन्स के द्वारा, तो कहता है कि वो ना प्रेशर्स में अच्छे से काम करते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, लीगली ये मैंडेटरी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कि भाई वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाए। इवन तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। मेन एम है इनका जो भी आर्बिट्री असेसमेंट है टैक्स का उसको रोकना। फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कहता है कि ये है ना लीगली मैंडेटरी किया गया है सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि अपने बुक को ऑडिट करवाओ। कुछ पब्लिक ट्रस्ट कंपनीज वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह एटसेट्रा, इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो फॉलो करे जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑडिट के रिगार्डिंग। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, देर इज ओनली वन सिमिलरिटी है फ्रॉड्स एंड एरर में, एंड ये मतलब दैट इज द बोथ द सिचुएशन, जो अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन के वो एक ट्रू एंड फीचर प्रेजेंट नहीं करते। तो एरर एंड फ्रॉड में डिफरेंस को हम देख लेते हैं। एरर कहते हैं कि ये ना मतलब अवेयरनेस नहीं होती तब होता है, ये फुली अवेयर होते हैं फिर किए जाते हैं। ये अनइंटेंशनली होते हैं बल्कि ये जानबूझकर होते हैं। ये एरर है ये लापरवाही से होते हैं बल्कि ये सावधानी से जानबूझकर किए जाते हैं, प्लानिंग से किए जाते हैं। यूजली मतलब है ना प्लान की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं एरर को, बल्कि जो फ्रॉड होते हैं फर्स्ट हैज ए प्लॉट टू कमिट, मतलब प्लान बनाते हैं फ्रॉड करने के लिए। जो रिजल्ट है एरर का वो सर्टेन नहीं होता, लेकिन ये सर्टेन होता है कि मतलब ये एक पार्टी को बेनिफिट देगा तो एक हार्मफुल, ये हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो मिस्टेक्स को करते हैं, एंड जो कमिटिंग एरर है वो एक क्राइम नहीं है, लेकिन फ्रॉड करना एक क्राइम है। ठीक है, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। जो डिटेक्शन ऑफ एरर है वो इजी है, जबकि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड है ना वो डिफिकल्ट है पता लगाना। तो इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।